हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 14 फरवरी है और हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों आज वैलेंटाइन डे मनाने में बिजी होंगे। वे भूल चुके हैं कि इस दिन हमारे देश पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, ये हम भूल चुके हैं कि हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, ये किसकी वजह से ले रहे हैं? दोस्तों, हम खुली हवा में सांस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां सरहद पर हमारे लिए हजारों सैनिक अपनी जान हथेली पे लेके बैठे हैं, अपने आप को दांव पर लगा के बैठे हैं, तब हम यहाँ पे खुली सांस ले रहे हैं। दोस्तों, वो किसी ने ठीक ही कहा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मेरे मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पर चल के देख लेना। तो दोस्तों, हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं अपने घरों में, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, टेलीविजन देख लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे लिए सरहद पर जो बैठे हैं ना, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आज 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरा, हमारे देश के लिए दोस्तों ये ब्लैक डे है। क्यों है ब्लैक डे? क्योंकि इस दिन 14 फरवरी 2019 को इसी दिन दोस्तों हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में दोस्तों 80 गाड़ियां जा रही थी, 78 गाड़ियां जा रही थी सैनिकों से भरी हुई, जिसमें लगभग 2500 सैनिक थे। पुलवामा में दोस्तों जैसे वो गाड़ियां एंट्री करती है, सामने से गाड़ी आती है जिसमें 350 किलो विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी और हमारी वो सेना की गाड़ियों से टकरा जाती है और वहां पे हमारी सेना की 2 गाड़ियां खत्म हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है और दोस्तों हमारे देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। ये एक आतंकी हमला था दोस्तों। हालांकि इस हमले का 13 दिन बाद हमारी देश की सेना ने बदला ले लिया था एयर स्ट्राइक करके और 350 आतंकी मार गिराए थे 26-27 फरवरी को दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहूंगा। एक और बात दोस्तों, हमारे देश के लिए जो सैनिक है, जो फौजी हैं, वो क्या कुछ करते हैं हमारे लिए, जिनके बलबूते हम यहाँ आराम से बैठे हैं। और ये सिर्फ एक फौजी ही कर सकता है, एक सैनिक ही कर सकता है। मेरा सैल्यूट है इन फौजियों को, इस सैनिकों को जो हमारे लिए तत्पर रहते हैं और इतना कुछ कर जाते हैं। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मुझे छाती से अपनी तो लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। दोस्तों, ये एक सैनिक ही कर सकता है, सैनिक के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। मैं सल्यूट करता हूं यार इन शहीदों को और इन सैनिकों को जो हमारे लिए बैठे रहते हैं सरहद पर। तो दोस्तों, मैंने 14 फरवरी के बारे में बताया कि हमारे लिए ब्लैक डे क्यों है, क्योंकि हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। ठीक है, हालांकि बदला ले लिया था 13 दिन बाद में। और वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है दोस्तों? वैलेंटाइन डे इसलिए मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे से पहले एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, ये 30 साल का सबसे बड़ा हमला था दोस्तों आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में। और सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, तो सीआरपीएफ का काफिला था वो 78 गाड़ियों में। सीआरपीएफ पर दोस्तों 9 साल में बड़ा हमला था ये। इससे पहले 2010 में छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें हमारे 78 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं और नमन करता हूं इन सिपाहियों को, इन सैनिकों को। और दोस्तों, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, क्या आपको पता है? पता है तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो रोक के, मैं बता देता हूं। दोस्तों, रोम में 3री सदी में एक राजा था क्लाउडियस। उसने क्या किया, वहां पे शादियों पर रोक लगा दी, विवाह और शादियों पर रोक लगा दी। और वहां पर पादरी वैलेंटाइन एक नामक व्यक्ति था जो चोरी छुपे शादी करवाने लगा वहां के लोगों की। ठीक है, शादी करवाने लगा। वहां क्लाउडियस जो राजा था उसको पता चल गया कि भाई पादरी वैलेंटाइन
शादी करवा रहा चोरी छुपे, उसने क्या है 14 फरवरी 2019 को फांसी दे दी। इसलिए आज का दिन या 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश के लिए दोस्तों ये ब्लैक डे है और हमें इस दिन अपने शहीदों को याद जरूर करना चाहिए, जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे और भगवान उन वीर शहीदों को भी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।